CLA सोसाइटीज के CBSE स्कूल चिक्कोडी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? फिट एंड फाइन हो ना आप सब? तो आप सभी को घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, और साथ ही साथ आपको स्टडी भी करनी है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं? तो आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम यहाँ पर एक अनेक के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? अपनी किताब खोलनी है। तो अपनी किताब में पेज नंबर 21 निकालना है। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 21 निकालिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अनेक यानी कि आपको पता चल चुका होगा कि एक का यहाँ पर क्या होता है? बोध होता है, और अनेक यानी कि एक से अधिक होने का बोध होता है। एक अनेक यानी कि एक किसके अंतर्गत आता है बच्चों? वचन के अंतर्गत आता है। वचन यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। यस, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं, और हिंदी में इसे वचन कहा जाता है। तो वचन यानी कि क्या होते हैं बच्चों? वचन का अर्थ क्या होता है? वचन किसे कहते हैं? तो ऑलरेडी हम यहाँ पर संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, सीख चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों? संज्ञा के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं ना? तो बताइए बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हम व्याकरण भाग संज्ञा के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? जो भी आपको व्याकरण भाग में दिया जाता है उसे रोज रीड करना है। ओके, तभी जाकर आप व्याकरण भाग को समझ पाओगे। तो यहाँ पर संज्ञा क्या कहलाता है बच्चों? या संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यस, तो उसी में आने वाले देखिए यहाँ पर वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से। संज्ञा यानी कि आप ऑलरेडी उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संज्ञा के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, त्योहार, दिनों के नाम, महीनों के नाम, फूलों के नाम, है ना बच्चों? ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जो भी आपको पता है ना, यहाँ पर उसमें क्या किया गया है? 5 भेद किए गए हैं। संज्ञा के अंतर्गत कितने भेद किए गए हैं बच्चों? 5 भेद, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, है ना, और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर वचन देखिए, वचन पर आपको ध्यान देना है। तो वचन के बारे में हम क्या करेंगे? ये एक क्लास अलग से मैं आपको ले लूँगी और वचन के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन आज हम यहाँ पर एक अनेक के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको क्या करूँगी? वचन के बारे में समझाते हुए इस एक अनेक की ओर हम बढ़ेंगे। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात यानी कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों? शब्द के जिस रूप से यानी कि संज्ञा में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों?
वचन कहते हैं, उसी को एक अनेक कहा जाता है। एक से अधिक, एक से अनेक तो होने का पता चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का एक है, अगर हम उसे एक से अधिक बनाएंगे तो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? यानी कि एक और अधिक में क्या फर्क होता है? देखिए यहाँ पर लड़का एक है, लड़का एक है, लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के। लड़का एक वचन होता है और लड़के बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ पर वचन के अंतर्गत दो भेद किए गए हैं। जैसे कि पहला भेद क्या है बच्चों? एक वचन, और दूसरा भेद क्या है? बहुवचन। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वचन किसे कहा जाता है और वचन के अंतर्गत आने वाले भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यस, एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के अंतर्गत दो भेद किए गए हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का, देखिए एक वचन किसे कहा जाता है बच्चों? जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है तो उसे एक वचन कहते हैं। ओके। और बहुवचन किसे कहा जाता है? जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन, एक से अधिक और एक से अनेक के बारे में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ग्रामर भाग वचन के बारे में एक अलग सा क्लास लेकर उसके बारे में डिटेल में समझाती हूँ। तो आइए बच्चों अपनी किताब में देखिए पहले। ओके, तो पेज नंबर 21, एक से अनेक। तो देखिए यहाँ बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं जो एक हैं, और यहाँ पर राइट साइड में आपको दिया गया है कुछ चित्र लेकिन एक से अधिक हैं वहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में जो दिए गए हैं सिर्फ एक चित्र दिए गए हैं, और उसी जानवरों के चित्र यहाँ पर राइट साइड में दिए गए हैं एक से अधिक हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक अनेक, एक या एक से अधिक कहते हैं। एक वचन, बहुवचन कहा जाता है। तो आइए बच्चों आज हम सीखेंगे यहाँ पर एक और अनेक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है बच्चों? गौरैया। क्या है बच्चों? गौरैया। और यहाँ पर क्या है? गौरैया। तो यहाँ पर एक चित्र हमें दिखाई देता है, और राइट साइड में क्या है बच्चों? दो चित्र दिखाई देते हैं। तो एक से एक वचन कहा जाता है और एक से अधिक होने पर बहुवचन कहा जाता है। एक अनेक। एस गौरैया, गौरैया। एक यानी के गौरैया और एक से अधिक गौरैया। यह गौरैया है, यह गौरैया है। यह का उपयोग यह एक के लिए तथा ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यह जो शब्द है एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह बहुवचन यानी कि अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। यह का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब जो भी वस्तु आपके पास होती हैं, करीब होते हैं, तो उसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यह कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यह जो है एक वचन के लिए तथा जो है अनेक यानी कि बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह का प्रयोग क्या होता है बच्चों? पास या करीब की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके।
तो चलिए बच्चों, यह गौरैया है। ए गौरैया हैं। ए क्या होता है बच्चों? बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? यह एक वचन के लिए, एक बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। कुत्ता, यहाँ पर एक कुत्ता हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड में हमें दो यानी कि एक से अधिक कुत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुत्ता, इसका बहुवचन रूप क्या है बच्चों? कुत्ते। एक वचन कुत्ता, बहुवचन रूप क्या है? कुत्ते। यह कुत्ता है, ये कुत्ते हैं। यस, यह का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, एक का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर वचन बदलने के लिए कहा जाए तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपको गौरैया दिया जाए, उसे बहुवचन के रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? गौरैया लिखना है। अगर आपको कुत्ते दिया जाए और उसका एक वचन का रूप लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है? कुत्ता लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? गिलहरी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? गिलहरी। गिलहरी एक है, लेकिन गिलहरियाँ अनेक हैं, यानी कि एक से अधिक हैं। गिलहरी, गिलहरियाँ। यह गिलहरी है, यह गिलहरी है। ये गिलहरियाँ हैं, यानी कि एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यह गिलहरी है, यह गिलहरियाँ हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, बकरी। बकरी एक वचन रूप है। बकरी क्या है बच्चों? एक वचन रूप है। और बकरी का बहुवचन रूप क्या है बच्चों? बकरियाँ। बकरी बहुवचन रूप क्या है? बकरियाँ। यह बकरी है, ये बकरियाँ हैं, यानी कि एक से अधिक बकरियां हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए ए बकरियां हैं का प्रयोग किया गया है। बकरी एक वचन, बकरियां बहुवचन। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिल्ली। बिल्ली क्या है? एक वचन रूप है। और इसका बहुवचन रूप क्या है बच्चों? बिल्ली का बिल्लियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। यस, तो बिल्लियाँ यानी कि एक से अधिक। बिल्ली एक वचन रूप है, तो इसका बहुवचन रूप क्या होता है बच्चों? बिल्लियाँ। यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। और बहुवचन के लिए ए बिल्लियाँ हैं। यस, यह बिल्ली है। और बहुवचन रूप के लिए क्या किया जाता है बच्चों? ये बिल्लियाँ हैं। बिल्ली, बिल्लियाँ। एक वचन रूप बिल्ली और बहुवचन रूप बिल्लियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है बच्चों? भेड़। नेक्स्ट क्या है? भेड़। और उसका बहुवचन रूप क्या है? भेड़ें। और उसका बहुवचन रूप क्या है? भेड़ें। तो देखिए यहाँ पर भेड़ एक वचन रूप है और इसका बहुवचन रूप भेड़ें हैं, यानी कि एक से अधिक। ओके, यह भेड़ है। एक वचन के लिए क्या कहा जाता है बच्चों? यह भेड़ है। और बहुवचन के लिए ये भेड़ें हैं। ओके, ये भेड़ें हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यह किसके लिए उपयोग किया जाता है, एक किसके लिए उपयोग किया जाता है, आपको पता चल गया ना बच्चों? एक, अनेक, यानी ये किसके अंतर्गत आते हैं? वचन के अंतर्गत आते हैं। और वचन के दो भेद किए गए हैं, एक वचन, बहुवचन। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो फिर से एक बार, गौरैया, गौरैया। कुत्ता, कुत्ते। गिलहरी, गिलहरियाँ। बकरी, बकरियाँ। ओके, बकरियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ।
भेड़, भेड़ें। तो ये क्या है बच्चों? एक वचन रूप और बहुवचन रूप कहा जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर जो दिए गए हैं उसे लिखना है और रीड करना है और वचन के बारे में आपको समझना है। तो क्या करना है बच्चों आपको? यहाँ पर जो एक और अनेक में दिया गया है ना, उसे आपको क्या करना है? लिखना है, रीड करना है और वचन के रूप को समझना है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि पेंसिल, पेंसिल्स, बेंच, बेंचेस है ना बच्चों। ये अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सिंगुलर, प्लूरल कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक वचन किसे कहा जाता है, बहुवचन किसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? वचन के बारे में डिटेल में इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में जो भी आपको दिया गया है उसे लिखना है 2 टाइम्स और रीड भी करना है और मुझे भेजना है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।